यशी का प्रश्न है, गुरुजी, दिस डीप रूटेड क्रेविंग फॉर पार्टनरशिप और कंपेनियनशिप, इज इट इनएविटेबल और जस्ट कंडीशनिंग विच कैन बी अल्टर्ड? वाई वॉकिंग अलोन सीम्स टफ व्हेन इन फैक्ट इट ओपन्स मैनी पॉसिबिलिटीज? यशी कहती हैं कि किसी सहयात्री के साथ चलना या किसी से संबंधित होना, उसकी जो इच्छा है, क्रेविंग है, गहरी इच्छा है, वो क्या है? क्या ये अनिवार्य है या केवल ये एक संस्कारबद्धता है, कंडीशनिंग है जिसे बदला जा सकता है? अकेले चलना इतना कठिन क्यों लगता है, जबकि वास्तव में अकेले होना कई संभावनाओं के द्वार भी खोलता है? देखो यशी, क्या है कि व्यक्ति के अंदर जो क्रेविंग है, वो क्रेविंग है अपने फुलफिलमेंट की, अपनी परिपूर्णता की। क्रेविंग न पार्टनरशिप की है, न कंपेनियनशिप की है, न क्रेविंग किसी भी चीज की है। क्रेविंग है कि हम अपने अंदर फुलफिल्ड कैसे अनुभव करें। यूं देखा जाए तो जो ये सारी ध्यान साधना और आध्यात्मिक कवायद है, ये उसी के लिए। अब पूछा है कि ये जो डीप रूटेड कंडीशनिंग है, ये अनिवार्य है या इसे बदला जा सकता है? इसे निश्चित बदला जा सकता है। अनेक लोगों ने बदला भी है, बदल भी जाती हैं। लेकिन क्यों होता है ऐसा, हम देखें। आदतें, कई बार कई सारी चीजें केवल हमारी आदत होती हैं। आदतें समाज ने, शिक्षा ने, हमारे अतीत के अनुभवों ने हमारे अंदर डाल दी होती हैं कि किसी दूसरे के होने से ही हम कंप्लीट अनुभव करेंगे, परिपूर्ण अनुभव करेंगे। स्त्रियों के अंदर तो, लड़कियों के अंदर तो भारत में देखा जाए शुरुआत से ही डाल दी जाती है, और पुरुषों के अंदर भी पड़ी ही है। कोई ऐसी वो दूसरे प्लेनेट से तो आए नहीं हैं, आए तो इसी प्लेनेट से हैं। वो तो सुनने में अच्छा लगता है कि स्त्रियां वीनस से आई हैं और पुरुष मार्स से आए हैं। कॉन्सेप्ट में अच्छा लगता है, इसी प्लेनेट के दोनों प्रोडक्ट हैं। तो भावनाएं कमोबेश दोनों के अंदर एक ही जैसी हैं। लेकिन कुछ आदतों को हमें समझना चाहिए। क्यों? एक तो देखो क्या है, नेचर अपनी कंटिन्यूटी को चलाना चाहती है और एक समाज अपनी कंटिन्यूटी को चलाना चाहता है। तो नेचर ने कंटिन्यूटी जब चलानी चाहिए तो उस प्रकृति के उस सातत्यता में, कंटिन्यूटी में कोई कंपेनियन, पार्टनर, कोई विवाह, इसका कोई मामला नहीं था, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी। निसर्ग को, प्रकृति को, नेचर को क्या जरूरत है? उसको तो अपनी स्पीसीज को आगे बढ़ाना है। वो स्पीसीज कैसे भी आगे बढ़े, तो वो बढ़ती रही। मनुष्य ने फिर देखा कि नहीं, एक सामाजिक ढांचा, एक सामाजिक बनना चाहिए, तो उसमें फिर ये पार्टनर, कंपेनियन, मैरिज, ये सब चीजें आ गई। तो वो एक सामाजिक आवश्यकता बनी। क्या व्यक्ति की भी इतनी ही आवश्यकता है या वो सामाजिक आवश्यकता ही है? व्यक्ति की भी आवश्यकता है कुछ तल पर, लेकिन बहुत गहरे तल पर नहीं है, क्योंकि व्यक्ति समाज की उस व्यवस्था से ग्रस्त हो जाता है। उसको लगता है कि अच्छा, सारे लोग तो जो कंपेनियनशिप में घूम रहे हैं वो तो बिल्कुल स्वर्ग में है, स्वर्गिक आनंद उठा रहे हैं। कंपेनियनशिप में जो लोग गए हैं, जो अपने अपने पार्टनर्स और अपने उनके साथ घूम रहे हैं, जब उनकी जिंदगी में माइक्रोस्कोप लगा के देखो तो लगता है यहाँ तो कुछ अलग ही मसला चल रहा है, ये तो बात उपद्रव वाली है। अब वो दिखाएं कैसे? तो वो अपने को दिखाते तो यही है कि बिल्कुल मस्त, बहुत अच्छा चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा अच्छा नहीं चलता, अच्छा भी चलता है। लेकिन बहुत सारे लोग जो एक प्रिटेंशन की जिंदगी से भर जाते हैं, उस प्रिटेंशन की जिंदगी में क्या करेंगे? उनको तो प्रिटेंड करना ही है कि बहुत अच्छा लग रहा है,
फिर इसीलिए तमाम संबंधों के बिखराव, एक्स्ट्रा मैरिटल और ये वो सब क्यों आ जाता है? क्योंकि वो फुलफिलमेंट तो आया नहीं। फुलफिलमेंट आएगा इंडिविजुअल लेवल पर ही, व्यक्तिगत स्तर पर ही। जब तक कोई भी स्त्री हो या पुरुष जब अपने ही व्यक्तिगत स्तर पर वो फुलफिल्ड, कंटेंटेड, संतुष्ट, परिपूर्ण नहीं अनुभव कर पाएगा, तब तक वो जो कुछ भी ढूंढेगा वो अपने प्रतिक्रिया में, रिटर्न में उसको अधूरा ही बना के रखेगा। क्योंकि अधूरी चीज़ें हमको अधूरा ही अनुभव कराएंगी। दो अधूरी चीज़ें मिलकर पूरी नहीं बनती। वो अधूरेपन के एहसास को कई बार और बड़ा कर देते हैं। हाँ, लेकिन अपना अपना दर्द बांट लेते हैं अधूरेपन का दो लोग मिलकर, तो वो शांति थोड़ी मिल जाती। जैसे अकेले बैठे हैं और हम थोड़ा इनकम्प्लीट, अनफुलफिल्ड अनुभव कर रहे हैं, असंतुष्ट अनुभव कर रहे हैं, तो बड़ा खाली खाली सा लगता है। लेकिन कोई दूसरा हमारा मिल जाए सहयात्री, वो भी वैसा ही अनुभव कर रहा, वो कहेगा नहीं नहीं जिंदगी तो बस ऐसी, और वो बस उड़ता उड़ता है कह दे कि नहीं तुम्हारे मिलने से तो अब सब बिल्कुल कंप्लीट हो गया, पिक्चर कंप्लीट हो गई, नाउ पिक्चर इज टोटल कंप्लीट। सुन के हमको अच्छा लगता है। हम भी यही उससे कहते हैं कि तुम मिल गए तो नाउ पिक्चर इज कंप्लीट। लेकिन थोड़ी ही देर में बोलने के बाद वो अपने अंदर जाता है तो पाता है नहीं, पिक्चर तो अभी भी इनकम्प्लीट है, पिक्चर अभी बाकी है। तो जो पिक्चर बाकी वो बाकी ही रह जाती। अब सुनते हैं जब हम दूसरे का तो लगता है कि संतोष मिलता है, कलेजे को थोड़ी ठंडक मिलती। देखो ये भी वैसे ही है, इसकी ज़िंदगी में वही झंझटें, वही दुख, वही सुख, वही उतार, वही चढ़ाव, वही फ्रस्ट्रेशन, तो अपना निकल जाएगा। बिल्कुल, जो शेयरिंग है वो फॉल्स रिएश्योरेंस ही देता है, उससे कुछ बनता नहीं, रियलिटी नहीं देती। जैसे एक एग्जांपल बताऊं मैं, हॉस्टल लाइफ में जब मैं था और बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अपना एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी, या अपना मतलब उनके एग्ज़ाम आने वाले हैं जो, तो अक्सर होता क्या था कि जिन बच्चों ने तैयारी नहीं की होती थी, ठीक से पढ़े नहीं, तो वो उन बच्चों के पास जाकर बैठते थे, उनसे दोस्ती गांठते थे। जिन्होंने नहीं पढ़ाई करी थी तो मिलते थे, और तुम्हारा कंप्लीट हो गया कोर्स? कहने कहाँ कंप्लीट, अरे हम तो अभी आधे पे नहीं पहुँचे। तो अब उनको सुन के बड़ा अच्छा लगता है, आधे पे भी नहीं पहुँचे, फिर कैसे एग्जाम होंगे? अरे हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। अब वो एक ग्रुप बन जाता था जहाँ पर सब अपना अपना दुखड़ा बता रहे हैं, नहीं हम तो नहीं कर पाए, हम तो बीमार पड़ गए थे, हमारा मन नहीं लगा, हमारा ये हो गया वो हो गया, लेकिन हमारा जो ये काम था ये कुछ पूरा नहीं है, तो सेटिस्फेक्शन मिल रहा था वहाँ पर उनको। ये वाला बच्चा उस वाले बच्चे के पास नहीं जा रहा था जिसने अपना कोर्स पूरा कर लिया था, पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी। अगर उससे पूछता कि और तुम्हारा सब कंप्लीट हो गया? हाँ बिल्कुल कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं, नोट्स तैयार, सब तैयार, रिवाइज हो गया, सब रिवाइज हो गया। बड़ा डिस्परेट हो जाता कि इनका तो सब रिवाइज हो गया, तो उस डेस्परेशन में वो उधर नहीं जाएगा। अब वहाँ पर एक ग्रुप और बनेगा, हो सकता है वो छोटा सा ही ग्रुप हो जहाँ पर सब बिल्कुल परफेक्ट अप टू मार्क चल रहे हैं, अप टू डेट उनका सारा मामला है। वो छोटा सा ग्रुप हो सकता था, बिल्कुल पढ़ने वाले, पर्टिकुलर रहने वाले बच्चों का। लेकिन बड़ा ग्रुप या छोटे छोटे ग्रुप्स की बड़ी बड़ी जो पॉकेट्स थी ढेर सारी, वो उन्हीं की जिनका कुछ गड़बड़ है। तो मैं देखता हूँ बहुत सारे ज़िंदगी में जो संबंध हैं, कभी देखना तुमको हंसी भी आएगी इस पर, वो छोटे छोटे क्लस्टर ऐसे लोगों ने बना रखे हैं जहाँ पर उसी तरह के, तुम्हारा सब ठीक है क्या? कहाँ ठीक है, हमारा तो कुछ भी ठीक नहीं। कहना अच्छा वही तो, हमारा भी ठीक नहीं। तो संबंध कई बार ऐसे ही निकल जाते हैं लोगों के, बस सुनते सुनाते, एक दूसरे के अधूरेपन को देखते हुए। लेकिन जो बात तुमने कही कि जो अकेलापन है बहुत सारी पॉसिबिलिटीज को ओपन करता है, बहुत सारे अकेला होना। अब मैं ये नहीं कह रहा अकेला होने कोई संकल्प ले, संकल्प नहीं लेना है, लेकिन अकेले होने में समस्या कहाँ पर है? अकेले होने में भी वही सारी पॉसिबिलिटीज हमारे अंदर इकट्ठी हैं, हमारे अंदर इनबिल्ट हैं, तो उनके साथ चलिए। और जब हम अपने अंदर फुलफिल्ड अनुभव करते हैं और हमें फुलफिल करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं होती,
किसी की भी जरूरत नहीं होती। तब हमारे जीवन में अगर कोई आता है तो वो उस परिपूर्णता को भी एक नया आयाम देता है। उस घटना का इंतजार करना चाहिए, यानी कि जबरदस्ती भागना इसलिए कि हमको कुछ उससे बहुत मिलने वाला है, उसका कुछ नहीं। क्रेविंग, जिसको लिखा है कि ये डीप रूटेड क्रेविंग स्यूडो क्रेविंग है। क्रेविंग केवल व्यक्ति के अपने कंटेंटमेंट की है, अपनी इनर पीस की है, और किसी चीज की क्रेविंग नहीं। वो क्रेविंग कोई किसी अपने जीवन के उद्देश्य के माध्यम से, कोई किसी संबंध के माध्यम से, कोई किसी न किसी माध्यम से उसको पाने की कोशिश करता है। बस इस गलतफहमी में नहीं पड़ना चाहिए कि किसी के होने से हमारे जीवन में कोई कंप्लीटनेस आने वाली है, कोई परिपूर्णता आने वाली है। दो अपूर्ण लोग, दो इनकम्प्लीट, दो डिससेटिस्फाइड लोग सेटिस्फेक्शन नहीं लाएंगे। वो एक नई कहानी बनेगी, एक नई कहानी। और जब कहानी कोई नई बनती है तो थोड़ा अच्छा लगता है। कहानियाँ शिफ्ट होती रहती हैं तो इंसान को थोड़ा अच्छा लगता है। इसीलिए तमाम लोग एक और एडिक्शन के शिकार हो जाते हैं। एक संबंध छोड़ा, दूसरा पकड़ा, दूसरा छोड़ा, तीसरा पकड़ा, क्योंकि एक कहानी छोड़ी, दूसरी पकड़ी, दूसरी छोड़ी, तीसरी पकड़ी। हर कहानी का टेक्सचर वही, हर कहानी का अंजाम वही। लेकिन नई कहानी शुरू होती है तो कुछ दिन थोड़ा थ्रिल रहता है, थोड़ा कुछ दिन जोश रहता है कि इस कहानी में कुछ नया होगा। लेकिन नया क्या होगा कहानी में? कहानी तो वही होनी जिंदगी की। कहानी तब बदलती है जब हम बदलते हैं, हम अपने अंदर बदलते हैं। और एक बार हम ठहरते हैं तो उस ठहराव में फिर वो पूरी एग्जिस्टेंस, पूरी जो ये टोटलिटी है वो हमको मदद करती है। जैसे वो वाली बात सुनी होगी ना कि किसी को जब इतनी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको तुमसे मिलाने की कोशिश करती है। तो ये बात जो है ना, ये बेवकूफ़ी की बात है। कायनात मिला दी तो मिलके बंटाधार हो गया, तो बाद में फिर कायनात को ही कोसेंगे, बैठ के दोष देंगे कि अरे तुमको तो पता था कि क्या मिलाना चाहिए, हमने चाह लिया शिद्दत से, बस तुमने मिला दिया। ये कोई बात हुई? अरे थोड़ा मेरी बुद्धि कम थी, तुमने कुछ सोच लिया होता। तो ऐसे लोग हमेशा कायनात को ही दोष देते हैं। लेकिन इसी बात को थोड़े अलग ढंग से अगर पेश किया जाए, जब तुम पूरी शिद्दत से परिपूर्ण होना चाहते हो तो पूरी कायनात तुमको परिपूर्ण होने में मदद देती है, हेल्प करती है। और जिस क्षण तुम अपने अंदर वो कंप्लीटनेस पाते हो, तुम पूरी एग्जिस्टेंस कायनात के लिए थैंकफुल होते हो। और फिर तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी आए, कोई पर्पस, कोई पर्सन, कुछ भी, वो और सुंदर होता है और फुलफिलिंग होता है। वो एक होती है लिबरेटेड रिलेशनशिप और एक होती है बॉन्डेज रिलेशनशिप। तो आम व्यक्ति जी रहा है बॉन्डेज रिलेशनशिप में, और जब इस रास्ते से चलते हैं तो एक लिबरेटेड रिलेशनशिप में हम जाते हैं। तो ये चुनाव है। सामाजिक प्राकृतिक आदतों से हटकर जीवन की कुछ मूलभूत रूपांतरणकारी बातों की और ट्रांसफॉर्मेटिव वेज ऑफ लाइफ की तरफ बढ़ना। तो अपने ऊपर काम करो, खुश रहो, कॉन्फिडेंट रहो, और तुम्हारी खुशी के लिए और तुम्हारे कंप्लीटनेस के लिए, तुम्हारे सेटिस्फेक्शन के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा होना ही काफ़ी है।